किरण प्रकाशिकी चैप्टर पूरा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में जो आपका सिलेबस है, हाइगेंस के सिद्धांत के उपयोग से परावर्तन व अपवर्तन के नियम की व्याख्या। फिर नेक्स्ट टॉपिक उसमें व्यतिकरण, यंग का द्विझर्री प्रयोग, कला संबद्ध स्रोत, प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण, एकल झिर्री के कारण विवर्तन, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। ये तरंग प्रकाशिकी का आपका सिलेबस है। तो इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे हाइगेंस का सिद्धांत। उसके पहले हम लोग कुछ प्रकाश के गुण समझ लेते हैं। तो पहला क्या है, प्रकाश के गुण। तो पहला टॉपिक होता है प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, जैसे यहाँ प्रकाश लाइट पड़ रही, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ जाए तो इसकी यहाँ पे छाया बन जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है तो अंतरिक्ष में वो सफर करते हुए, ट्रेवल करते हुए यहां तक पहुंचता है। तो इसका मतलब प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश किरणें जब किसी चिकने समतल पर पड़ती हैं तो उस पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट आती हैं। तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है। जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो जब वो दूसरे माध्यम में निकलती हैं तो अपने मूल पथ से कुछ डेविएट हो जाती हैं। तो यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश में नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है। प्रकाश में व्यतिकरण होता है जब दो एकवर्णी प्रकाश पुंज किसी एक ही स्थान से गुजरते हैं। ठीक है, जब दो एकवर्णी प्रकाश पुंज एक साथ किसी एक ही स्थान से गुजरते हैं तो उस स्थान पर उनकी तीव्रताओं का पुनर्वितरण हो जाता है। तो वहां कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम हो जाती है। तो यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। इसको डिटेल में आगे नेक्स्ट चैप्टर है व्यतिकरण, वहां पर इसको हम समझेंगे। छठी प्रॉपर्टी होती है प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। जब भी प्रिज्म से कोई प्रकाश गुजरता है तो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। यही घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। प्रकाश में विवर्तन होता है। जब भी प्रकाश किरणें, ठीक है, जब भी प्रकाश किरणें के मार्ग में कोई अवरोध आ जाए या महीन छिद्र से होकर गुजरे, ठीक है, यदि प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाए या महीन छिद्र से होकर गुजरे तो जहां अवरोध उत्पन्न हुआ है या छिद्र है वहां से वो आंशिक रूप से मुड़ जाती है। तो प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। ये भी टॉपिक हम लोग
विवर्तन वाले चैप्टर में समझेंगे डिटेल में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रकाश में ध्रुवण होता है। पोलराइजेशन इसको इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, जब भी प्रकाश टुर्मलाइन नामक दो क्रिस्टलों से होकर गुजरता है तो अगर हम दूसरे क्रिस्टल को घुमाएं तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। तो यही घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। इसको ध्रुवण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे भी आप लोगों का सिलेबस कम किया गया है तो उसमें प्रकाश का ध्रुवण चैप्टर कम कर दिया गया है। ठीक है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। जब प्रकाश टुर्मलाइन नामक दो क्रिस्टलों से गुजरता है तो अगर हम दूसरे क्रिस्टल को घुमाएं तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। यही घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये घटना प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहलाती है। ठीक है, तो ये प्रकाश की प्रॉपर्टीज हैं होती है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हाइगेंस का सिद्धांत है, उसका अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले हमने प्रकाश की प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया।